अब पार्वती मैया का प्राकट्य हुआ, पता किसको मिला? नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, समाचार सब पाए, कौतुक गिरि के गिरी, गिरी कौन? हिमाचल महाराज के दर्शन करते हैं पार्वती मैया के। हिमाचल जी ने चरण धोए, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, सुता को लाके चरणों में रख दिया, प्रणाम नहीं करवाया, चरणों में रख दिया, अर्पित कर दिया। प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है अपनी संतान का भविष्य जानने की, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई रंग हो चाहे नरेश हो, सबकी इच्छा होती है कि अपनी संतान का भविष्य सिक्योर देखे। ऐसे किसी ज्योतिषी की तलाश करता है, जैसे आज आ गए नारद जी। लेकिन नारद बाबा ने कहा और तो सब गुण है, लेकिन एक का गुण है, कौन सा? इसको जो सुहाग का सुख है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो नगिन, जटिल, भयंकर, माता पिता से हीन, घर से हीन, कपाल में खाने वाला, राख रमाने वाला, अलगस्त जोगी, ऐसा पति इसके भाग्य में। ये कोई ज्योतिष की बात नहीं थी। नारद जी उसको देखते ही पहचान गए थे कि सती है। उन्होंने कोई हस्तरेखा से नहीं बताया, कोई हस्तरेखा विज्ञान का चमत्कार नहीं था ये तो मालूम था उन्हें। और उन्हीं की प्रेरणा से भगवती पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अति सुकुमार तन तप जोगु, बड़ी सुकुमारी थी वो, तप करने योग्य नहीं थी, लेकिन गुरु वचनों से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने सब प्रकार के भोगों का त्याग किया। मैंने कल कहा था ना कि परीक्षा होती है, हुई यहां परीक्षा। पार्वती मैया की परीक्षा हुई, क्योंकि जब आप तप करोगे तो विघ्न पड़ेंगे, उन विघ्नों से आप यदि पार हो जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जब परीक्षा में पास हो जाता है कोई, तो परम ब्रह्म की आवाज आती है उसके लिए, तुम्हारा काम हो। जब भी तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए, हट छोड़ के घर चले जाना, हट छोड़ के घर चले जाना। लेकिन हट नहीं करते, हट छोड़ के घर चले जाना, ऐसा ही कुछ कहा पड़ता, हट छोड़ के चले जाना। इधर भगवान शंकर वो खुद समाधि से,
प्रभु को जाना पड़ा, सहशक्ति जाना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, उनको कहना पड़ा। जाय विवाहु शैलज ही यह मोई मांगे देव। भगवान भक्त से कह रहे हैं मैं मांगता हूं मुझे दो, मैं मांगता हूं मुझे दो। किसके लिए मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? पार्वती मैया के लिए मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं? पार्वती मैया के लिए मांग रहे हैं। क्यों पार्वती मैया ने उनकी कोई नाम लिए? पार्वती मैया ने तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शंकर की। किसके कहने से की? गुरु कौन? नारद बाबा। तो इसमें राम जी का रोल कहां से आ गया? अभी ये वही मांगे देव, मुझे मांगने से दे दो। मांग रहे भगवान शंकर से जाके। क्या मांग रहे हैं? कि शादी कर लो, पार्वती से शादी कर लो। ये मांग रहे हैं, याचना करो, पार्वती से शादी कर लो। अब बताओ सारी लगती है क्या उनकी? क्यों कह रहे हैं सब? क्योंकि मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा है। आप यदि अपने गुरु के वचनों पर अनुराग करते हैं, जैसा पार्वती मैया ने किया, यदि आप अपने गुरु वचनों पर अनुराग करते हैं तो आपका इष्ट यदि आपकी तरफ नहीं देखता तो विश्वास रखो परम ब्रह्म दिखाएगा, याचना करेगा आपके लिए। जैसे पार्वती मैया के लिए याचना की, भगवान शंकर से जाकर याचक बन गए, शादी करो। मांग रहे हैं, ये मोही मांगे देव, मांग रहे हैं वो, लेकिन करो तो सही आप लोग। ये जरूरी नहीं कि अब राम का नाम लेते हैं तो ही काम होता है। संत कहते हैं, भागवत कहती है, आकाशात पतितो तोयम सागरम प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को याद कर लो, किसी देवता को मना लो, किसी को प्रणाम कर लो, वो प्रणाम अंतोगत्वा राम तक ही आएगा। सीधा ही कर लो तो बहुत बढ़िया है, सीधा आ जाएगा, नहीं तो डाक से घूमता हुआ आएगा। तो आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, कैसे भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि आप अपने कर्तव्य में सही हैं तो विश्वास रखो आपका इष्ट यदि नहीं सुनेगा तो उसको प्रेरित करने का काम ठाकुर करेंगे। और किया। पार्वती मैया ने राम जी से प्रार्थना नहीं की थी, सीता मैया से प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन फिर भी सहशक्ति आए। मना किया भगवान शंकर ने जब, कीजिए मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं मस्त हूं, मैं ठीक हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रेम की परीक्षा लेके देख लो, यानी बाध्य नहीं कर रहे हैं। देखो आप, कितनी बड़ी बात है। सर्वसमर्थ हैं भगवान, शिवजी भक्त हैं उनके, लेकिन क्या मर्यादा है। एक तो दक्ष प्रजापति थे और एक प्रभु को देखो, एक अकड़ के कह रहा मैं ससुरा हूं, और एक ये कह रहे परीक्षा लेके देख लो, मेरे कहने से ही कर लो, मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो। क्या विनम्रता। और यही विनम्रता ब्रह्म की तरफ ले जाती है। क्या परीक्षा किसने ली? सप्तऋषियों ने। ये सप्तऋषि क्यों गए परीक्षा लेने के लिए? कि जो एग्जामिनर बने मैया की परीक्षा लेने के लिए, सप्तऋषि ही क्यों बने, और किसी को क्यों नहीं भेजा? थोड़ा जोर से बोलो, हाँ शर्माओ मत।
प्रभु ने क्या कहा था? हाँ, घबराओ मत, बोलो क्या कहा था प्रभु ने? क्या कहा था? सप्तऋषियों को भेजना प्रभु ने कहा था। फिर तो सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए जरूर थोड़ी है, वो मैटर दूसरा है। यहां सप्तऋषियों को ही क्यों भेजा परीक्षा लेने के लिए? मैं ये जानना चाह रहा हूं, सप्तऋषि क्यों गए? क्योंकि गुरु परंपरा में भगवान शंकर के प्रधान शिष्य सप्तऋषि हैं। कहां से आया ज्ञान मालूम है क्या? अचानक भगवान शंकर ने डमरू बजाना शुरू किया, इससे ये आपके अक्षर बने, उसके नाच से बहुत नाचे डमरू बजाते नाच रहे थे, पूरी सृष्टि इकट्ठी हो गई, जितने लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए, देवता वगैरह सब इकट्ठे हो गए और भगवान शंकर नाचते रहे, खूब नाचे, खूब हंसे, फिर बैठ गए और रोने लग गए, फिर चुप हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की, एक एक टुकर टुकर सब निकल गए और ये 7 लोग बैठे रहे। सब लोग चले गए, 7 लोग बैठे रहे खाली, जिनको आप सप्तऋषियों के नाम से जानते हैं। ये भगवान शंकर के सामने बैठे रहे, बाकी देवता लोग सब चले गए। थोड़ी देर बाद शांत हुए शंकर, तो पूछते हैं क्या है? क्या कुछ नहीं है। बोले यहाँ क्यों बैठे? बोले ये जो कुछ हुआ ये क्या हुआ, बस ये जानने के लिए बैठे हैं, तुम कभी नाचते हो, कभी हंसते हो, कभी डमरू बजाते हो। भगवान शंकर ने कहा इसी को ज्ञान बोलते हैं। वो उनके प्रधान शिष्य थे। तो गुरु परंपरा में वो ही 7 गुरु चलते आ रहे हैं। तो परीक्षा में ड्यूटी तो गुरुओं की लगती है, मास्टरों की लगती है, नहीं लगती। हेडमास्टर साहब खुद थोड़े जाएंगे क्लास में, इन्विजिलेटर जिसको बनाएंगे, वेक्शन जिसको बनाएंगे, वो तो कोई मास्टर ही होगा। तो हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं, उनके जो मास्टर साहब हैं सप्तऋषि, उनको भेजा परीक्षा लेने के। किसकी परीक्षा लेंगे? क्यों लेंगे? मैया, हाँ, ट्रिक फॉर टैक। मैया ने भी तो प्रभु की परीक्षा ली थी, तो आज मैया को परीक्षा देनी पड़ेगी। बस फर्क इतना है कि प्रभु नहीं आए परीक्षा लेने के लिए, सप्तऋषि आए। क्या पूछा उन्होंने आके? का अवराध हो, का तुम चहु, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो, हमसे कहो, हम दिलवाएंगे तुम्हें, हम सप्तऋषि हैं, बोलो। तो उसने कह दिया कि हमें तो शिव जी चाहिए, दिलाओगे? देखहु मुनि अभी बेक हमारा, देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा, शिव ही भरतारा, शिव ही भरतारा। देखहु मुनि अविवेक हमारा, देखहु मुनि अविवेक हमारा। दो अर्थ निकलते हैं इसके। देखो मुनि अविवेक हमारा, दो अर्थ निकलते हैं। हमारा अविवेक देखो कि शंकर जैसा पति चाहिए। कैसा चाहिए? ये अविवेक ही है। कौन सा सुख मिलने वाला शंकर के साथ जाके? महल मिलेंगे, मिष्टान्न मिलेंगे, आमोद प्रमोद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, शमशान की राख मिलेगी। लेकिन फिर भी देखो मुनि अविवेक हमारा, ये अविवेक ही है। हमारी दृष्टि में ये मैया का अविवेक है कि वो ऐसे पति को अपनाना चाहती है। लेकिन अलौकिक दृष्टि देखें तो ये अविवेक है कि भगवान शंकर जैसे योगी राज उसको अपना लेंगे, ये उसका अविवेक है। देवादिदेव महादेव जगत गुरु उसको अंगीकार कर लेंगे, ये उसका अविवेक है। देखो मुनि अविवेक हमारा।
और मुनि क्या कम थे फिर? अब कहे तो खुद नहीं दिया उसको, तो मुनि ने क्या कहा? बोले वास्तव में अविवेकी है। अच्छा शिष्य किसकी हो? देव ऋषि की। बोले फिर बेड़ा पार।